10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की कथा। शिव की पत्नी सती ब्रह्मा के वंशज दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शिव से विवाह किया था। घमंडी दक्ष ने एक महान यज्ञ का शाब्दिक अर्थ है बलिदान, भक्ति, पूजा, भेंट शिव का अपमान करने के एकमात्र उद्देश्य से, जिसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। सती को नारद मुनि से अपने पिता के यज्ञ के बारे में पता चला। उन्होंने शिव से यज्ञ में शामिल होने की अनुमति मांगी और कहा कि एक बेटी को अपने पिता के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। शिव ने कहा कि दक्ष उनका अपमान करने की कोशिश कर रहा है और इसलिए अगर सती यज्ञ में शामिल भी हो जाती है तो भी बलिदान का फल शुभ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सती को यज्ञ में शामिल न होने का आदेश दिया। सती क्रोधित हो गई। उन्होंने सोचा कि शिव उनके साथ एक अज्ञानी महिला की तरह व्यवहार कर रहे हैं, न कि ब्रह्मांड की मां की तरह। इसलिए शिव को दिखाने के लिए कि वह वास्तव में कौन थी, उन्होंने एक अलग रूप धारण किया, दिव्य मां का रूप। समुद्र उग्र हो गए, पहाड़ हिल गए और वातावरण उनके रूप के आश्चर्य से भर गया। शिव कांपने लगे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जिस भी दिशा में उन्होंने भागने की कोशिश की, देवी मां ने उन्हें रोक दिया। देवी मां ने 10 अलग अलग रूपों में खुद को गुना किया था, 10 दिशाओं में से प्रत्येक की रक्षा करते हुए, और शिव चाहे जितना भी प्रयास करें वह उनसे बच नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने हर भागने के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था। देवी मां के इन 10 रूपों को 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक रूप का अपना नाम, कथा, गुण और मंत्र है, जिसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 10 महाविद्याएं बुद्धि की देवी हैं। 10 का अर्थ है 10, महा का अर्थ है महान और विद्या का अर्थ है बुद्धि। 10 महाविद्याओं को देवी मां काली का रूप माना जाता है, जो तत्कालीन महाविद्याओं में से पहली है। प्रत्येक बुद्धि देवी का अपना नाम, कहानी, गुण और मंत्र है। 10 मुख वाली महाकाली देवी मां काली का प्रत्येक रूप एक महाविद्या है। 10 महाविद्याएं हैं। काली संस्कृत काली, बगलामुखी संस्कृत बगलामुखी, छिन्नमस्ता संस्कृत छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी संस्कृत भुवनी, मातंगी संस्कृत मातंगी, षोडशी संस्कृत षोडशी, धूमावती संस्कृत धूमावती, त्रिपुर सुंदरी संस्कृत त्रिपुर सुंदरी, तारा संस्कृत तारा, भैरवी संस्कृत भैरवी। काली अंधकार दूर करने वाली। सबसे पहले सती ने काली का रूप धारण किया। उनका रूप भयावह था, उनके बाल खुले हुए थे, उनका शरीर काले बादल के रंग का था। उनकी गहरी आंखें और घुमावदार तलवारों जैसी भौहें थीं। वह एक शव पर खड़ी थी। उन्होंने खोपड़ियों की माला पहनी हुई थी और लाशों की हड्डियों से बने कुंडल पहने हुए थे। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में खोपड़ी का सिर था और दूसरे में खून से लथपथ घुमावदार तलवार थी। उनके 2 अन्य हाथों में मुद्राएं थीं, एक भय से मुक्ति देने वाली और दूसरी आशीर्वाद देने वाली। उन्होंने दहाड़ लगाए और 10 दिशाएं उस भयंकर ध्वनि से भर गईं। इस देवी काली के कारनामों को चंडी पाठ में रेखांकित किया गया है। वह देवी है जिन्होंने चंड और मुंड का वध किया और रक्तबीज का खून भी पिया। उन्हें कौशिकी के रूप में जाना जाता है, जो भीतर से आए हैं और शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हैं। काली 10 महाविद्याओं में से पहली है। वह समय से परे है। वह अंधकार को दूर करती है और हमें ज्ञान के प्रकाश से भर देती है। यही कारण है कि वह ज्ञान शक्ति का अवतार है। वह शमशान भूमि में निवास करती है, जहाँ सारी सृष्टि विलीन हो जाती है। बगलामुखी बगला दूसरी महाविद्या है। उनकी कहानी सुने। एक बार सृष्टि में उथल पुथल मच गई और कई जगहों पर विनाश हो रहा था। श्री मां कहती हैं, जैसा कि दुनिया में वर्तमान परिदृश्य है। ब्रह्मा अपनी सृष्टि के बारे में चिंतित हो गए और सोचने लगे कि इस उथल पुथल का परिणाम क्या होगा। फिर उन्होंने ब्रह्मांड में शांति लाने के लिए ध्यान लगाया। सफल न होने पर उन्होंने त्रिपुरंबिका, तीनों लोकों की माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वे पीले रूप में मां बगला के रूप में उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें वरदान दिया। बगला अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। यहाँ उनकी उत्पत्ति की एक और कहानी है।
एक बार दुर्गम के पुत्र रुरु नामक एक असुर ने ब्रह्मा का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। चूंकि रुरु पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, इसलिए देवता बहुत आशंकित हो गए कि अगर उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया तो क्या होगा। इसलिए उन्होंने पीले जल की आराधना प्रार्थना की। श्री माँ यहाँ कहती है कि पीला सहज रूप से शांति का अर्थ है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिव्य माँ बगला के रूप में प्रकट हुई। बगला वह देवी है जो उचित समय पर सभी गति को रोक देती है, सभी दुष्ट प्राणियों के मुंह और शब्दों को चुप करा देती है और उनकी जीभ को नियंत्रित करती है। वह देवी हमें उचित समय पर शांति का आशीर्वाद दे। छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या छिन्नमस्ता है। पंचरत्न ग्रंथ से उनकी उत्पत्ति की कथा सुनो। एक बार पार्वती अपनी सखियों डाकिनी और वर्णिनी के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं। पार्वती बहुत प्रसन्न थी और उनके भीतर अपार प्रेम उमड़ रहा था। उनका रंग काला पड़ गया और प्रेम की भावना पूरी तरह हावी हो गई। दूसरी ओर उनकी सखियां भूखी थीं और उन्होंने पार्वती से कुछ भोजन देने के लिए कहा। पार्वती ने उनसे प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया और कहा कि वह उन्हें कुछ देर बाद भोजन कराएंगी और चलने लगी। थोड़ी देर बाद उनकी सखियां एक बार फिर उनसे विनती करते हुए बोली कि वह ब्रह्मांड की माता है और वे उनकी संतान है और जल्दी से भोजन कराने के लिए कहा। पार्वती ने उत्तर दिया कि उन्हें घर पहुंचने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। उनकी सखियां अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती थीं और उन्होंने मांग की कि उनकी भूख तुरंत मिटाई जाए। दयालु पार्वती हंसी और अपने नाखून से अपना सिर काट लिया। तुरंत 3 दिशाओं में रक्त बहने लगा। उनकी 2 सखियों ने 2 दिशाओं का रक्त पी लिया और तीसरी दिशा का रक्त स्वयं देवी ने पी लिया। चूंकि उसने अपना सिर काट दिया था, इसलिए उसे छिन्नमस्ता के नाम से जाना जाता है। छिन्नमस्ता सूर्य से निकलने वाली बिजली की तरह चमकती है। वह सर्वोच्च कल्पनीय बलिदान करने के लिए आवश्यक दुर्लभ साहस का प्रदर्शन करती है। हम उस साहसी देवी से वही साहस प्राप्त करें। भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी ब्रह्मांड की शासक भुवनेश्वरी चौथी महाविद्या है। भुवन का अर्थ है ब्रह्मांड और ईश्वरी का अर्थ है शासक, और इसलिए वे ब्रह्मांड की शासक हैं। उन्हें राजराजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है और वे ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं। यहाँ प्रणतोषिनी ग्रंथ से उनके प्रकट होने की कहानी दी गई है। ब्रह्मा को ब्रह्मांड बनाने की इच्छा थी और उन्होंने सृजन की ऊर्जा क्रिया शक्ति को आमंत्रित करने के लिए गहन तपस्या की। परमेश्वरी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके निमंत्रण का जवाब दिया और भूदेवी या भुवनेश्वरी के रूप में प्रकट हुई। वे लाल रंग की हैं, कमल के फूल पर विराजमान हैं। उनका शरीर दीप्तिमान है और रत्नों से चमक रहा है। वे अपने 2 हाथों में पाशम और घुमावदार तलवार अंकुशम रखती हैं और अन्य 2 हाथ आशीर्वाद और भय से मुक्ति की मुद्रा धारण करते हैं। वे शिव के हृदय में निवास करती हैं। भुवनेश्वरी प्रकट अस्तित्व की सर्वोच्च साम्राज्य हैं, चेतना को प्रकट करने वाली हैं। मातंगी। मातंगी समस्त इच्छाओं की सर्वोच्च देवी 5वीं महाविद्या मातंगी हैं। यहाँ उनकी उत्पत्ति की कहानी है। एक दिन माहेश्वरी अपने पिता के घर जाने की अनुमति लेने के लिए शिव के पास गईं। शिव उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन बिना बुलाए नहीं जा सकते थे। पार्वती ने हंसते हुए कहा कि उन्हें उनके साथ जाना चाहिए। शिव ने उत्तर दिया कि वे उनके साथ नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हें वापस ले जाने आएंगे। उनकी अनुपस्थिति में शिव को उनकी याद आने लगी और उन्होंने एक आभूषण विक्रेता के भेष में उनके पास जाने का फैसला किया। जब उन्होंने आभूषणों का चयन किया और कीमत पूछी, तो शिव ने उनसे कहा कि यदि वे उनकी इच्छा पूरी करती हैं, तो वे उन्हें आभूषण दे देंगे। पार्वती आश्चर्यचकित थी कि कोई उनसे ऐसी बात करने का साहस कैसे कर सकता है। तब उन्हें एहसास हुआ कि विक्रेता कोई और नहीं बल्कि उनके भगवान शिव थे। उन्होंने शिव से कहा कि वे उनकी इच्छा पूरी करेगी, लेकिन अभी नहीं, और उन्हें भेज दिया। बाद में उस शाम वह एक दोस्त के साथ वहां गई जहां महादेव प्रार्थना कर रहे थे। उसने एक सुंदर बहिष्कृत लड़की, एक चांडाली का रूप धारण किया और यह सोचकर उनके पास गई कि वह उसे नहीं पहचानेंगे। उसे देखकर शिव ने पुकारा, हे सुंदरी शुभांगी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? पार्वती ने कहा, मैं एक चांडाली हूँ,
मैं देवी बनने के लिए तपस्या करने आई हूँ, इसलिए कृपया मुझे परेशान न करें। तब शिव ने कहा, मैं शिव हूँ, मैं तपस्या का फल देता हूँ। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो मैं तुम्हें पार्वती के समान बना दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पार्वती समझ गई कि शिव ने उनके भेष को देख लिया है और उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे दयादि देवा, आपसे कोई कुछ नहीं छिपा सकता, और इस अंतराल से बहुत खुश हुई। शिव ने कहा, देवी, आपने ये रूप इसलिए धारण किया क्योंकि आप मुझसे प्रार्थना करना चाहती थी, और इसलिए मैं आपको मातंगी नाम देता हूँ। मातंगी सृष्टि के सभी अंगों का माप और सभी इच्छाओं की सर्वोच्च देवी हैं। षोडशी 16 अक्षर वाले मंत्र का प्रकटीकरण छठी महाविद्या षोडशी है। यह उनके आविर्भाव की कथा है। जब पार्वती ने अपना काली रूप त्यागकर गौरी का रूप धारण किया, तब शिव ने उन्हें बार बार काली कहकर पुकारा। पार्वती अपमानित होकर वहां से चली गईं। शिव अपने हृदय में चले गए और देवी का स्मरण करने लगे। परंतु देवी को प्रत्यक्ष न देखकर वे व्याकुल हो गए और सोचने लगे कि वह कहाँ चली गई। उस समय नारद मुनि वहां आए, जहां शिव ध्यान कर रहे थे। शिव ने नारद को यह घटना सुनाई और कहा कि काली ने उन्हें छोड़ दिया है। शिव और काली के बीच मतभेद सुनकर नारद बहुत प्रसन्न हुए। अपने ध्यान में नारद ने देखा कि पार्वती दुर्गम स्थान पर सुमेरु पर्वत पर ध्यान में बैठी हैं। शिव और पार्वती के बीच अलगाव बढ़ाने के लिए नारद वहां गए, जहां पार्वती ध्यान कर रही थी, और कहा कि शिव किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बना रहे हैं। उन्हें रोकना आपके लिए उचित होगा। जब देवी ने नारद के मुख से यह सुना, तो वे क्रोध से भर गईं। इस भयंकर क्रोध में देवी ने 16 वर्ष की सबसे सुंदर युवती षोडशी का रूप धारण किया और शिव के सामने प्रस्तुत हुई। शिव के वक्षस्थल पर अपनी छाया को देखकर और उसे दूसरी स्त्री समझकर वे और भी क्रोधित हो गईं और बोली, जब हमारा विवाह हुआ था तब आपने अपना हृदय मुझे दे दिया था। जब हमारा विवाह हुआ था तब आपने अपना हृदय मुझे दे दिया था। अब आप अपना हृदय किसी दूसरी स्त्री को कैसे दे सकते हैं? जब शिव ने काली के शब्द सुने तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे हृदय को ध्यान से देखो। मेरे हृदय में जो स्त्री तुम देख रही हो वह तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। जब देवी ने ध्यान से देखा और ध्यान किया तो उन्होंने बड़ी संतुष्टि के साथ पूछा, मैंने अभी तुम्हारे हृदय में जो स्त्री देखी है उसे किस नाम से जाना जाए? काली का प्रश्न सुनकर शिव ने उत्तर दिया, तुम्हारा यह नया रूप महाविद्याओं में से एक है और उसका नाम षोडशी होगा, जो 16 महाविद्याओं को प्रकट करती है। इस रूप में तुम श्रेष्ठता प्रकट करोगी। षोडशी शिव और शक्ति, सभी कामनाओं की सर्वोच्च देवी के 16 अक्षरों को जोड़ती है। धूमावती निराशा दूर करने वाली 7वीं महाविद्या धूमावती है। यहाँ उनकी उत्पत्ति की कथा है। एक दिन महादेव कैलाश में बैठे थे और पार्वती उनकी गोद में थी। उन्होंने शिव से कहा कि उन्हें बहुत भूख लगी है और उनसे कुछ खाने को लाने का अनुरोध किया। शिव ने उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा और ऐसा कहकर वे ध्यान में चले गए। पार्वती ने एक बार फिर शिव से पूछा, हे जगत पिता, कृपया मुझे कुछ भोजन दीजिए, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। जब शिव ने उन्हें दूसरी बार प्रतीक्षा करने को कहा तो पार्वती इतनी भूखी थी कि वे आक्रामक हो गईं। तीसरी बार ऐसा हुआ, पार्वती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने अपनी भूख शांत करने के लिए शिव को खा लिया। तुरंत उनके शरीर के भीतर से धुआं निकलने लगा। उनके शरीर के अंदर मौजूद शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और उन्होंने पार्वती से कहा, मेरे बिना ब्रह्मांड में कोई पुरुष नहीं है, केवल प्रकृति है, क्योंकि केवल आप ही मौजूद हैं। इस कारण से ये देवी का विधवा रूप है जिसे धूमावती के रूप में जाना जाता है। धूमा का अर्थ है धुआं और उन्हें बिना किसी आभूषण के और विधवा परिधान में दर्शाया गया है। धूमावती त्याग का प्रदर्शन करती है और सभी निराशा और उत्तेजना को दूर करती है और बदनामी से मुक्त है। त्रिपुर सुंदरी तीनों का सौंदर्य 8वीं महाविद्या त्रिपुर सुंदरी है, जिन्हें कमला के नाम से भी जाना जाता है। महालक्ष्मी का एक रूप, वे धन का प्रतीक हैं। उनका शरीर सुनहरे रंग का है और वे सोने के कमल पर विराजमान हैं। यहाँ उनकी उत्पत्ति की कहानी है। एक दिन स्वर्ग के शासक इंद्र ने रंभा को देखा और उसकी सुंदरता को देखते रह गए। उस समय
भयंकर ऋषि दुर्वासा प्रकट हुए और उन्होंने इंद्र को एक माला दी। लेकिन इंद्र ब्रह्मा पर अभी भी मंत्रमुग्ध थे। उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं और उन्होंने माला अपने हाथी ऐरावत को दे दी। दुर्वासा अपने प्रति किए गए अनादर से क्रोधित हुए और तुरंत इंद्र को श्राप दिया, तुम देवताओं के राजा हो, लेकिन फिर भी तुम महिलाओं के साथ खेल रहे हो। तुम लक्ष्मी को खो दोगे, वह तुम्हारा राज्य छोड़कर चली जाएगी। देवी लक्ष्मी ने श्राप का पालन करते हुए स्वर्गलोक छोड़ दिया। देवता और असुर दोनों ही क्षीर सागर क्षीर समुद्र में पहुंचे। उन्होंने मंदरा पर्वत को केंद्रीय धुरी के रूप में और अनंतनाग को रस्सी के रूप में पर्वत को हिलाने के लिए इस्तेमाल किया। भगवान विष्णु ने पर्वत को सहारा देने के लिए एक बड़े कछुए का रूप धारण किया। असुरों और देवताओं ने सांप के विपरीत छोरों को लिया और समुद्र का मंथन किया। जब उन्होंने मंथन किया तो बहुत सारे सुंदर प्राणी और वस्तुएं प्रकट हुई, जिनमें उच्चैश्रवा, दिव्य घोड़ा, धन्वंतरी चिकित्सा के देवता, सुदर्शन चक्र, पारिजात फूल शामिल थे। और फिर लक्ष्मी प्रकट हुई। जब उन्होंने लक्ष्मी को देखा तो देवताओं ने उन्हें सबसे बड़े सम्मान के साथ एक आसन दिया। उन्होंने उनका अभिषेक किया, उन्हें कमल की माला भेंट की और उनसे उनके साथ रहने का अनुरोध किया, जिस पर वह सहमत हो गईं। वह त्रिपुर सुंदरी के रूप में जानी गईं। त्रि का अर्थ है 3, पुरा का अर्थ है एक शहर और सुंदर का अर्थ है सुंदर। त्रिपुर सुंदरी 3 शहरों या तीनों में से एक सुंदर है। वह सभी प्रकृति में करुणा की पूर्णता को प्रकट करती है। तारा सभी मनोवृत्तियों की प्रकाशक। जब भगवान शिव ने सती को अपने पिता के यज्ञ में शामिल न होने का आदेश दिया तो सती क्रोधित हो गई और उन्होंने काली का भयानक रूप धारण कर लिया, जिससे शिव दूसरी दिशा में भाग गए। तब सती ने 9वीं महाविद्या तारा का रूप धारण किया। तारा का रंग नीला है, उनकी जीभ भयानक रूप से बाहर निकली हुई है और उनका चेहरा डरावना है। उनके बाल सांप की तरह उलझे हुए हैं और उन्होंने बाघ की खाल पहन रखी है। उनके सिर पर 5 अर्धचंद्र हैं। उनकी 3 आँखें, 4 भुजाएं, एक बड़ा फैला हुआ पेट है और वे एक शव पर खड़ी हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें उन्होंने कमल, तलवार, पीने का कटोरा और घंटी पकड़ी हुई है। तारा प्रकाशक हैं, वे हमारी सभी मनोवृत्तियों को प्रकाशित करती हैं। भैरवी जो हमें सभी भय से मुक्त करती हैं। महाविद्या का 10वां रूप भैरवी है। उनके कई नाम हैं, जिनमें त्रिपुर भैरवी, संपत प्रजा भैरवी, कौलेश भैरवी, सिद्धिदा भैरवी, भय विद्वान भैरवी, चैतन्य भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्य भैरवी और रुद्र भैरवी शामिल हैं। उनका शरीर उगते सूरज के रंग का है। वह अपने गले में मोतियों की माला पहनती हैं। उनके स्तन लाल हैं और उनके 4 हाथ हैं, जिनमें वह जपमाला और पुस्तक रखती हैं और भय से मुक्ति और आशीर्वाद की मुद्राएं प्रदर्शित करती हैं। उनकी 3 आँखें हैं जो लाल रंग की हैं और उनके माथे पर चांद है। भैरवी काली का रूप है, जिन्होंने चंड और मुंड का वध किया था। वह सभी भय से मुक्त हैं और हमें सभी भय से मुक्त करती हैं। ये सभी रूप भगवती के अन्य समस्त रूपों से उत्कृष्ट हुई हैं। महेश्वर, ये देवियां नित्य भक्तिपूर्वक उपासना करने वाले साधक पुरुषों को 4 प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा समस्त वांछित फल प्रदान करती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से दिन किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए जिससे माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके, और कौन सी देवी को कौन सा भोग